बेटा, हमजा भी तो तुम्हें और उमैर को याद करता होगा। याद? याद तो बहुत छोटा लफ्ज है अब्बू। आप नहीं जानते कि मैं और उमैर हमजा के बगैर कैसे जी रहे हैं। मत करो अपने पापा की इतनी तारीफें, मुझे दुख होता है अपने डैड के बारे में सोच के। बड़े बाप की बेटी हो ना, गरीबों की बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बड़े बाप की बेटी जरूर हूँ, मगर मैंने अपने आप को हमेशा एक आम इंसान ही समझा। वो मेरी बहनें नहीं, बेटियां हैं। मैंने तो उन्हें कह दिया था कि बाप मेरा मरा है, तुम्हारा नहीं। सॉरी डैड, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अदनान बेटा, कैसे हो? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही बेटा? पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखा कर बेटा। अम्मी मैं बहुत सेहतमंद हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। फिक्र कैसे न करूं बेटा, मुझसे इतना दूर है तू। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं अम्मी। मुझे कोई आंच नहीं आ सकती। काश तेरे अब्बा जिंदा होते तो आज हम इस तरह दर बदर ना होते। अम्मी प्लीज रोइए मत, वरना मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक पाऊंगा। ना ना बेटा, इस तरह ना करना। तू मेरी आंखों से दूर सही, लेकिन इतना तो पता है कि तू जिंदा है बेटा। बस आप आज के बाद रोएंगी नहीं, आपको मेरी कसम। कसम न दो बेटा, ये रोना तो अब जिंदगी भर का रोना है। अच्छा, अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमजा, आज तुम्हारा फ्री डे था और तुमने अपना ओवर टाइम मिस कर दिया। क्या फ़ायदा ओवर टाइम लगाने का? सारा दिन सारी रात मेहनत हम करते हैं और आधे पैसे वो शहबाज ले जाता है। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं क्या बताता हूँ? मेरा ख्याल तो तुम उसे जानते हो, तुम्हें पता होगा। हमजा, मैंने ये कहा था कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वो ठीक आदमी नहीं है, इंतहाई लालची और घटिया आदमी है। अभी तक उसने मेरा कोई काम नहीं किया और $1000 भी ले गया मुझसे। क्या? तुमने उसको $1000 भी दे दिया? हमजा, तुम कम से कम मुझसे पूछ लेते। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे जरूर पूछूंगा
और तुम्हारे लिए किसी और नौकरी की कोशिश भी करता। नहीं इकबाल, छोड़ दो। मैं आगे तुम पर इतना बोझ बनाऊं, मैं मजीद तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोच कर आया था कि यहाँ आऊँगा, दिन रात मेहनत मजदूरी करूँगा अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, शायद मैं कुछ कमा सकूँ, मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। इन्हीं सोचों की वजह से तो मैं सारी सारी रात सो नहीं सकता। हमजा प्लीज दिल छोटा मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। पागल, इसी का नाम तो जिंदगी है। अरे ये भी कोई जिंदगी है यार? इस जिंदगी ने तो हमें कैद करके रखा है, गुलाम बना दिया हमें अपनी जरूरतों का, अपनी ख्वाहिशात का, अपने वादों का। कोई अपने माजी का गुलाम है तो कोई अपने बेहतर मुस्तकबिल का, कोई एहसास नदामत का गुलाम है तो कोई अपने उम्मीदों का। हमजा, इस गुलामी से कब और कैसे निजात मिलेगी? इस गुलामी से तो सिर्फ हमें मौत ही निजात दिला सकती है, मगर काश इंसान अकेला मर सकता, मगर नहीं, वो मरता है तो उसके साथ न जाने और कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। हौसला रखो मेरा। मंजिल मेरी कोई नहीं, दिल है कहीं और धड़कन कहीं। मंजिल मेरी कोई नहीं, दिल है कहीं और धड़कन कहीं। आँखों से छलके पानी, मेरी है यही कहानी। कितना मजबूर हूँ मैं, खुशियों से दूर हूँ मैं। कांच के सब कांच के टूटे जुगनू जा रे जा। मामा, आप तो कहते मैं स्कूल जाना शुरू करूंगा। जरूर जाओगे बेटा, बिल्कुल जाओगे स्कूल। लेकिन कब मामा? बहुत जल्द, जब आपके पापा को पैसे मिलेंगे ना, तो आपके पापा हमें पैसे भेजेंगे, फिर मैं अपनी बेटी की फीस जमा करा के अपनी बेटी को स्कूल भेजूंगी। क्या मम्मा फीस दिए बगैर स्कूल नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हमारे मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए पैसा नहीं होता, फीस अदा करनी पड़ती है। हाँ, तो पापा को कौन है, जल्दी से पैसे दे। हाँ बेटा, वो पैसे भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। हमसे ज़्यादा उन्हें तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे खातिर तो वो इतने फासले बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, तुम बातें छोड़ो और जल्दी से टेबल याद करो,
उसके बाद ये लेसन भी तो पढ़ना है ना। मैं आपके नानू के लिए जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है? इसका मतलब है कि रशीद की सोच अभी भी नहीं बदली। बिल्कुल नहीं मामा, बल्कि डैड अब बात बात पे टोकते हैं मुझे। तो तुम उसे समझाओ कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अच्छाई बुराई को समझती हो, दुनिया को अपनी आंख से देखना चाहती हो, ना कि रशीद की आंख से। मामा, डैड पे किसी बात का असर नहीं होता। अभी तक उनके वही घिसे पिटे ख्यालात हैं। लो भाई जूस। अरे ये आप क्या तकल्लुफ कर रहे थे? मैं तो समझी आप कोई और काम कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं अपनी रम्या मतलब रम्या के लिए अपने हाथों से जूस बनाता। थैंक यू। सिर्फ रम्या के लिए? अरे नहीं पापा, देखो पहले तुम्हारे लिए बनाया, फिर रम्या के लिए, फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए भी बना लेता हूँ। तो मुझे कहते कोई बात नहीं, मैंने अपनी खुशी से बनाया है। छोड़ो, तुम पियो और बताओ कैसा बना है। अच्छा है। बहुत अच्छा है, जबरदस्त। जबरदस्त है ना। फिरोजा, तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। बोलो। देखो तुम ये रशीद का जिक्र बार बार इस घर में ना किया करो, छोड़ दो उसे उसके हाल पर भाई। मैं कब जिक्र करती हूँ? वो तो रम्या को परेशान करता है, तो मैं इसे समझाती हूँ। रम्या, तुम कम से कम मेरे बारे में इतना तो जानती हो कि मैं एक दयानतदार, सच्चा, खरा और मुखलिस आदमी हूँ। इसमें कोई शक नहीं। देखो रम्या, तुम्हें चाहिए कि तुम ये सारी प्रॉपर्टी, ये स्टोर्स जो तुम्हारे नाम है, इनका इख्तियार तुम अपने हाथ में रखो और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। अंकल, वो प्रॉपर्टी और स्टोर्स मेरे नाम जरूर है, लेकिन मेरे नहीं है। डैड ने टैक्स से बचने के लिए सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। वारिस तो तुम ही हो ना, और फिर भाई जो कुछ हमारे पास है वो भी तो तुम्हारा ही है। तो ठीक कहता है। वैसे भी वो तुम्हारे नाना की प्रॉपर्टी है जो उसने जालसाजी से अपने नाम करवा ली है। मगर देखो, मैंने तो मशवरा दिया है भाई, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। जी।
मेरे पास अपने बाग की सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बता दो, क्या मैं तुम्हारी मौत हूँ? जिंदगी भी तो नहीं है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बनकर दिखाऊंगी। नहीं मरियम, नहीं। मैं दोबारा मौत को जिंदगी समझकर धोखा नहीं खा सकता, नहीं खा। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। एक मेरी तन्हाई है, दामन में रुसवाई है। खो गए, हाँ खो गए मंजिलों के सब निशान। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुझसे मेरी जान। हमजा, मैंने एक दो लोगों से तुम्हारी नौकरी के मुतालिक बात की है, वो आजकल में बता देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू यार। एक बात सोच रहा था कि अब नौकरी के सिलसिले में मुझे भी बाहर निकलना चाहिए। अब तो मुझे भी काफी रास्तों का पता चल गया। क्या तो तू ठीक रहा है। और हाँ, उमेरा का फोन आया था, खैरियत का पूछ रही थी और नौकरी का भी। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत ही अच्छी नौकरी पर लगा। तुम भी यही बता। ठीक है, डोंट वरी, बेफिक्र रहो, ये बात अदनान को भी समझा दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे भी बाहर जाना, मैं चाबियां वहीं रख दूंगा। ओके, बाय। I'm sorry. I'm really sorry. कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं। वो एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ, आप भी किसी परेशानी में होंगी या फिर कोई जल्दी होगी आपको, वरना जानबूझकर इंसान ऐसी गलती करता है। एनीवे,
सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। एक मेरी तन्हाई है, दामन में रुसवाई है, सोचूं तो जलता हूँ मैं, कांटों पे चलता हूँ मैं। खो गए, हाँ खो गए मंजिलों के सब निशान। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुझसे मेरी जान। I'm sorry. कोई बात नहीं। आपने जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं। I'm sorry. चीप मेंटालिटी। कॉर्ड में आंखें नहीं है तो देखकर चला करो। सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुम वाकई परेशान दिखाई देते थे। मेरे दिल पे बहुत बोझ है, मैं ऐसी नहीं हूँ।
निशाना। हाँ, शहबाज भाई क्या देखा था मैंने तुम लोगों को? उसने भेजे। उन्होंने भेजा, मगर किस लिए? भाई हफ्ता मकता। भाई मेरे पास तो नौकरी तक नहीं है, और फिर अब मेरा शहबाज भाई से क्या वास्ता? वैसे इनकार। देखिए भाई साहब, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा ते तहल जा।